का फिर सिर्फ एक ही तरीका है, राइट? सो वो सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में बदल रही हैं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें आपने की हैं, वो सारी चीज़ें मिल के जो स्कूल का एक इकोसिस्टम होता है ना, स्कूल का इकोसिस्टम सिर्फ किताबें नहीं है। द मेयर फैक्ट कि स्कूल के अंदर को मेयर स्कूल आने से ही उसका बहुत सारा सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है ना। जैसे कोविड में 2 साल बच्चे स्कूल नहीं आए वो बिकॉज दे गैप वर नॉट कमिंग टू फील स्कूल। होता है। वो गैप आपको फील होता है क्योंकि वो इकोसिस्टम मिसिंग है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेक्स टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं मिस योगिता शर्मा मैम, डायरेक्टर एट मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल्स। सो दिस वीडियो इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी फॉर द यंगस्टर्स एंड पेरेंट्स। ऑफ कोर्स जनरल ऑडियंस तो हम हमेशा कवर करते हैं, बट ये वीडियो एडुकेटर्स के लिए खासकर होने वाली है बिकॉज हम बहुत सारे इंसाइट्स डिस्कस करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो स्कूल्स हैं और ये लर्निंग वाला लैंडस्केप है, वो कैसे चेंज हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद अस मैम। वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। Thank you so much, Varisha. It's an opportunity for me as well. Pleasure having you. I say you as my very young student in primary school, and now sitting here and interviewing and kind of asking me questions. That's a great honor and an achievement of mine. Thank you. Thank you so much, ma'am. So as ma'am said, I am also an alum of Manav Rachna schools during my early classes or early grades. So without any further delays, ma'am, let's just dive into the conversation and share all the insights and use your experience and wisdom for our viewers. Ma'am, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो विटनेस की है, बहुत चेंजेस विटनेस किए हैं। सो टू प्रिपेयर अ बेस फॉर आवर व्यूअर्स, आपके हिसाब से आज का जो लैंडस्केप है एजुकेशन इंडस्ट्री का या स्कूल्स के लिए, लर्नर्स के लिए, वो कैसा है? एंड पर्टिकुलरली कंपेयरिंग टू मे बी 10 years बैक और 15-20 years बैक। सो बरीशा, एजुकेशन जो है ना हमेशा सोसाइटी को मिरर करती है। जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, आस्किंग है, स्कूल्स वैसे ही प्रिपरेशन करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने उसी सोसाइटी में जाके अपने लिए फुटिंग प्लेस फाइंड करनी है और कंट्रीब्यूट करना है उसी सोसाइटी को। तो इन चीज़ों का हम ध्यान में रखते हैं कि आज जो बच्चे हमारे पास स्कूल में पढ़ने आए हैं, वो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब जाएंगे दुनिया में, तो उनके पास क्या स्किल सेट होने पड़ेंगे, वो आज आप एजुकेशन पे फोकस करने लगे। जो 15 से 20 साल पहले अगर हम सोचें तो ऐसा फोकस नहीं होता, राइट? सो पहले सिर्फ टीचर पे फोकस होता था, किताब ही पढ़ानी है, एंड टीचर जो है वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज होती थी क्लास में, जो उन्होंने बता दिया, या जो कुछ अच्छे बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में जाके कुछ नोट्स एक्स्ट्रा बना लेंगे, राइट? अदरवाइज इट वाज लिमिटेड टू व्हाट द टीचर विल टेल यू। बट नाउ यू फाइंड दैट द टीचर इज नॉट द ओनली सोर्स। द होल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज ओपन टू एवरीबडी। सो बच्चे पहले जो मिलता था उसी को लगते थे, आज के बच्चे उस चीज़ों को जाके वैलिडेट कर सकते हैं, right? That is a big change. एंड आई थिंक दे आर मोर क्यूरियस ऑल्सो नाउ। उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो They गए। are very curious, they are very inquisitive because sources बहुत है, exposure बढ़ गया है बच्चों के लिए, right? So वो चीज़ें जो हैं वो स्कूलों में अब हमें अपने करिकुलम में आप चेंज पाते हैं। पेडागॉजीज जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो बदलनी पड़ेंगी। पहले वो टीचर फोकस्ड होती थी, अब वो लर्नर फोकस्ड हो गई कि जो बच्चा हमारे पास क्लास में आया है, टीचर की टीचिंग से पहले वो टीचिंग कौन सी इफेक्टिव है आज की डेट में, जो बच्चे को सीखने में मदद करे। सो हाउ आर यू जजिंग दैट? सो यू नीड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, वेरियस वेज एंड मीन्स टू चिल्ड्रन टू लर्न टुडे। वी आर वेरी वेल अवेयर, क्योंकि आप ग्लोबली रिसर्च, आपको पता है बहुत सारी रिसर्च न्यूरो साइंस की हो चुकी है जो हमें बहुत अच्छे से बताती है कि बच्चे बेहतर सीख कैसे सकते हैं, राइट? सो वो भी एक है, एक ये पूरा डोमेन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कुलिया है, राइट? सो दैट दीज थिंग्स हैव टोटली ब्रॉट इन ए पैराडाइम शिफ्ट इनटू किस तरीके से आप स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का तरीका जो है वो बदल रहा है। वेरी ब्यूटिफुली पुट मैम। एंड आई वुड से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो, बिकॉज जेन जी की बातें हम अक्सर हमारी वीडियोस में कवर करते हैं, बट सम पॉइंट्स दैट उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना जो नहीं बदल रही हैं अलॉन्ग विद व्हाट इज़ चेंजिंग। एंड ऑल्सो द एस्पेक्ट के इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग एनी मोर, बच्चों के लिए इट्स मोर अबाउट वैलिडेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से है। आई थिंक ये तो मेरे लिए की पॉइंट्स हो गए ना जो आई एम गोइंग टू टेक विद मी। बट बेस्ड ऑन दिस ओनली आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या जो हमारे एडुकेटर्स हैं या जो टीचर्स हैं,
वो इस चीज़ के लिए रेडी है, बिकॉज लर्नर आज के डेट में बच्चा तो 2-3 ईयर्स उसके हाथ में फ़ोन है, लर्नर चेंज होके स्कूल में एंटर हो रहा है, लेकिन क्या स्कूल्स चेंज होके उस चीज़ को उस स्पेस पे अडेप्ट कर पा रहे हैं? एंड ऑल्सो क्या हमारी असेसमेंट्स भी उस में चेंज हो रही हैं? क्योंकि व्हाट आई नो इज़ दैट वी स्टिल हैव बोर्ड एग्जाम्स टुडे, राइट? एंड इट्स स्टिल द पेन एंड पेपर इन रिटन। तो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या असेसमेंट्स भी उस चीज़ को केटर कर रही हैं? ये तीनों मनीषा की कंपोनेंट्स हैं जो मिलके ही किसी एजुकेशन सिस्टम को बनाती है। करिकुलम क्या है, टीचर्स उस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं हैं, विच इज़ द की टू इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, उसमें भी इन तीनों चीज़ों की बात की गई। असेसमेंट्स किस तरीके की हों, टीचर्स की ट्रेनिंग क्या हो, बिकॉज वी नो टेक्नोलॉजी कमिंग है and it has become a big time challenge to keep the children engaged in classrooms. अगर टीचर्स नहीं बदलते हैं जहाँ पे, तो वहाँ engagement of students becomes a problem, right? क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों के पास आज की डेट में बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो हमें ये पता है कि बच्चा किस चीज़ के लिए स्कूल आ रहा है, तो टीचर को अदर देन बुक के wide ranging information and also the tools to reach across to children. और जब हम ये कह रहे हैं कि आज हमें ये पता है कि हर बच्चा सेम तरीके से नहीं पढ़ता है, तो क्या टीचर को ये पता है कि डिफरेंट तरीके पढ़ाने में क्या हैं? और अगर पढ़ाने के डिफरेंट तरीके हम लोग अपनी क्लासेस में ला रहे हैं, तो क्या हम उन्हीं तरीक़ों से असेस भी कर रहे हैं, या असेस करने का फिर सिर्फ एक ही तरीका है, राइट? सो वो सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में बदल रही हैं। हाँ, और अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगेन 2020 की बात करूं, जिसमें ये सजेशंस बहुत अच्छे से गाइडलाइंस हैं कि हमको बच्चों को डिफरेंट तरीके से असेस करना भी आना चाहिए। जो टीचर्स, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट मानव रचना, बिकॉज आई एम विद मानव रचना फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, और हमने हमेशा ये ध्यान में रखा है कि व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर, है ना। और मानव रचना के साथ एडवांटेज जो है हमारे पास ये है कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी है, सो हम ये देख पाते हैं कि पूरे स्पेक्ट्रम में व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट यू नीड टू इक्विप योर चिल्ड्रन विद, राइट। तो उसमें ये समझ में आता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना, थिंकिंग इंडिविजुअल्स बनाना, रेजिलिएंट बनाना, और एक एम्पैथेटिक सिटीजन बनाना भी, बिकॉज मानव रचना की टैगलाइन है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये सब पढ़ाई लिखाई के साथ वैल्यू एजुकेशन, राइट, ताकि बच्चे जो हैं वो ग्राउंडेड भी रहें और वो जितना उड़ सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से वो उड़ पाएंगे, ऐसा स्किल सेट भी आप उनको दे पाओ, राइट। सो बहुत सारे चेंजेस हैं, बट जब हम असेसमेंट की बात आप करते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम है, पर बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ फॉर एग्जांपल वी आर CBSE स्कूल्स, मोस्टली आर स्कूल्स, CBSE ने भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। ओके, अगर आज की डेट में आप देखते हो तो 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे। आई विश मैं इस एरा में स्कूल गई होती। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जहाँ पे रियल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन इज गेटिंग टेस्टेड। सो इफ़ वी आर वेरी वेल अलाइंड विद ऑल दीज थिंग्स, सो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है बच्चों के लिए भी, जहाँ उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, राइट। टीचर्स भी ऐसे मिल रहे हैं जो पर्सनली कनेक्ट होते हैं उनके साथ। क्लासरूम्स के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट हो गई हैं कि बच्चों को रिसर्च करने का, अपने तरीके से लर्न करने के जो सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं। So I think it's interesting time for everybody, but it's a time when everybody upgrades, upskills, Definitely. and reskills. Definitely, मैम। आई थिंक वो अनलर्निंग एंड रीलर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर्टिकुलर पीरियड में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और की फैक्टर है। एंड मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट अगेन द अपस्किलिंग और द अपग्रेडेशन और जो चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं, खासकर जब हम आगे फ्यूचर की भी बात करते हैं कि ये बच्चे 15-20 ईयर्स डाउन द लेन इंडस्ट्री में जाने वाले हैं। सो ऑलरेडी द इंडस्ट्री इज़ रनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और वो बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती है। मतलब इट्स नो मोर दैट इवन यूनिवर्सिटीज़ नाउ डेज लुक फॉर ओनली मार्क्स, दे आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड सो मेनी थिंग्स, एंड सो डज द MNCs when we go to work. And even if somebody is looking for maybe having their own startup, this entrepreneurial culture, so things are changing at a very fast rate. But I feel कि सिर्फ schools जो हैं, they alone cannot prepare the students for this. Out of school, parents का role या बच्चों की जो extra curricular activities हैं, that also has to play a role. And somewhere जितना again हम जो आसपास content consume करते हैं या जितनी हम conversations करते हैं,
there is this notion that today's generation is a little laid back. Okay, so what is your take on that? Are they really laid back? So ये जो गैप है ना, और ये कहना कि आज की जनरेशन ऐसी है, ये सदियों पुराना है. Every generation thinks the other generation is not up to my mark. They are very different, and and we start off looking at things. They should be like us. But हमको ये देखना है कि आज की जनरेशन हमारे जैसी तो हो नहीं सकती. Right? So when we are talking about the world today, तो हमने migrate किया है इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में. Right? और ये जो बच्चे हैं, ये natives हैं इस वर्ल्ड के. Right? But there are certain things all said and done which are time tested कि हर इनको कुछ qualities हैं, कुछ skills हैं. For example, putting in effort at no point is wrong. Very cool, right? Being clear in your head about your own targets, your goals, and making matching efforts at no point can be called wrong. बिल्कुल, right? So वो कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें बच्चों के अंदर डालनी ज़रूरी है, क्रिएट करनी ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम जो चेंजेस भी आए हैं सोसाइटी में, क्या हम उनको, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोच पाएँ, क्रिटिकली चीज़ें, क्रिएटिविटी इज़ द की, राइट? बट अगर हम फोकस सिर्फ किताबी पढ़ाई पे रखेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेसेस अपने स्कूल सिस्टम में नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन कुछ ले पाएँ या उनको चॉइसेस अवेलेबल हों एंड दे मेकिंग ए चॉइस आउट ऑफ दैट. So ultimately the schools are meant for children to come and learn. Learn is not only academic learning. Learning is in confidence, enhancement in their communications, enhancement in the relationships, how they take the world, right? And how creative they are, how flexible they are, how do they think that everybody can work together, how good they are in collaborations and accepting everybody as the other person is. ये चीज़ें भी बड़ी एजुकेशन सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. और जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें आपने की हैं, वो सारी चीज़ें मिल के जो स्कूल का एक इकोसिस्टम होता है. स्कूल का इकोसिस्टम सिर्फ किताबी नहीं है. द मेयर फैक्ट कि स्कूल के अंदर आपके म्यूज़िक टीचर्स भी होते हैं, साइंस टीचर्स भी होते हैं, मैथ्स वाले भी हैं, डांस वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, अकाउंट्स वाला बंदा वहाँ बैठा है. ये सारे मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं कि बच्चे को मेयर स्कूल आने से ही उसका बहुत सारा सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, मेंटल डेवलपमेंट होता है ना. जैसे कोविड में 2 साल बच्चे स्कूल नहीं आए, वो नॉट कमिंग, फील होता है, वो गैप आपको फील होता है क्योंकि वो इकोसिस्टम मिसिंग. Ma'am, one message for your fellow educators. And to my fellow educators again, keep up your spirit of doing the best for the children, because there's never enough that we can do in this education industry. So we should always keep enhancing our own learning, stay connected with the people who are working in the same area around, and think about learning and making it much better for children, and enjoyable experiences to be created for children so that they love learning. So love of learning should be created in children. You are one of the people जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को spearhead कर रहे हैं for so many schools. Any challenges that you are facing during these times, and maybe what your suggestions could be for your fellow educators? So I think school space में जितने भी लोग काम करते हैं, teachers हैं, principals हैं, everybody is trying their best to be creating a good ecosystem, a good space for children to learn. और हर एक ने ड्यूरिंग कोविड उसके बाद भी बहुत कुछ सीखा है. बिल्कुल. द ट्रांजिशन हैपेंड ओवरनाइट. सो जिस क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं कि टीचर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए लोग, सो वो चीज़ें हमने देखी हैं सिस्टम में होते हुए. Schools like Manrochna, we always had technology, but there were schools which had no technology at times. But they too found their own ways and means, right? But the only suggestion which I'll make again is that the learner should be in focus, right? So learner should be focused, and we need to create opportunities. जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके ऐसे बने, the attributes that we want to give to our learners, that they need to be creative, they need to be good communicators, they need to be very confident, they need to be resilient, they need to be international minded. Right. So वो सारी चीज़ों के बीज हमें स्कूलों में ही अपॉर्चुनिटीज़ दे के बोने पड़ेंगे. बिल्कुल. जब मेरा इकोसिस्टम को इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, और मेरा हर रोज जो बच्चे स्कूलों में आते हैं वो उस दिन में भी इसके कुछ मिनिस्क्यूल्स ग्रेन्स दिखने चाहिए इन द प्लानिंग्स. तो ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन और बातों का हिस्सा नहीं होने चाहिए, ये हमारे एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा अगर बन जाती है सारी चीज़ें, और बहुत विजन के साथ हम अपनी चीज़ें प्लान करें, सो आई थिंक वी कैन अचीव. एंड दैट्स आई थिंक इज़ द टारगेट ऑफ एनी एजुकेटर कि हर बच्चे के लिए अगर हम करिकुलम बना पाएँ, तो दैट इज़ व्हाट एन एजुकेटर्स ड्रीम इज़.
Definitely, ma'am. I have a couple of more questions for you because जैसे कि मैंने पहले बताया मैं खुद एक alumni हूँ इस स्कूल की, and I remember at that time Mana Rachna was one of the first schools to bring STEM education and robotic labs. उस टाइम पे robotics वर्ड भी इतना प्रेवलेंट नहीं था जितना आज की डेट में है जब हमारे स्कूल में वो लैब्स आ गई थी. बट मूविंग ऑन, इट्स लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 10 years नाउ टू दैट ऑल्सो. रोबोटिक्स, AI, ML ये सब तो हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बन गए हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, जितना ट्रेंड में AI है उतना ही ट्रेंड में कॉन्टेंट है. सो हाउ आर वी स्टिल केटरिंग टू दीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स? मे बी जो टेक में बहुत ज़्यादा जाना चाहता है या कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल है. हाउ आर वी बूस्टिंग दो स्पिरिट्स, बिकॉज अगेन द फ्यूचर लैंडस्केप्स आर चेंजिंग अ लॉट. जस्ट वेरी राइट वरिशा, बिकॉज तुमने याद किया. यस, वी स्टार्टेड द रोबोटिक्स लैब जब हमने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया था, और वहाँ से मॉड्यूल्स एंड रोबोटिक्स स्टार्टेड इन मानव स्कूल्स. बहुत साल तक हमने वो उसमें बच्चे हमारे उन्हीं के साथ कार्नेगी मेलन के साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ काम किए. बट ओवर द ईयर्स देन वी फेल्ट थिंक हर बच्चा सेम फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं होता. सो हमने टिल प्राइमरी ग्रेड वी हैव एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन. They're exposed to everything. For example, we have Tinkershala labs in schools, which they are trying, and it's project work that they're doing in their classrooms. It's a combination of everything. But जब 6th onwards बच्चे आते हैं तो हमने STEM के साथ साथ एक मीडिया का ऑप्शन उनको दिया है. Okay. Media and communications. So I'm very happy to say that in all our schools we have media labs now. Okay. The children are managing the entire social media platform of our schools. Okay. So again, the content trend is covered. Development, content editing, podcasting, filmmaking, photography, journalism, communication, all this our children are doing in the schools. Wow. And again we have the third that we have added is fashion shala again. Okay. So again the children who are into learning about fashions, so they can choose that. So these are options provided to children that they can go to STEM, they can go to media, they can go to fashion and and maybe in the times to come we'll add more. Right. Even in STEM, when you're saying उस टाइम पे सिर्फ robotics था, अब ये बहुत widen हो गया है. Okay. The children make projects as per their own specification and societal requirement. चाहे वो health area में project करे, agri-tech में करे, education area में करे, किसी भी चीज़ में जो उसकी community के, because अब STEM education या project work किस लिए करोगे? Urgency based. So that kind of thinking has to be developed in the children. That why am I doing this? Why am I coding? What for? Exactly. So that urgency and purpose is brought. क्योंकि आने वाले टाइम पे जो चाहिए कि एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, थिंकिंग होने चाहिए, सोसाइटी के साथ कंसर्न होने चाहिए, सब्सटेंशियल होने चाहिए, सोच ठीक भी रखने होने चाहिए. तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के द करिकुलम हैज़ नाउ फ्रॉम रोबोटिक्स मूव्ड ऑन टू फ्यूचर स्किल्स एंड सस्टेनेबिलिटी नाउ. So big time into sustainability and media and fashion and STEM, everything is in place. That's wonderful, ma'am. I think ये पूरे You must come podcast now and में visit the schools. मैं तो ये बोल रही हूँ, मैं पूरे पॉडकास्ट में शायद यही फील कर रही थी कि मैं इस टाइम पे स्कूल में क्यों नहीं हूँ. But नहीं, that's really great to see that kids of this age have these opportunities. हमारे टाइम पे जो थी हमें उसी टाइम बहुत ज़्यादा लगती थी, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रॉडन द हॉरिजन्स नाउ. देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. आज एक नया ट्रेंड और अमंग स्टूडेंट्स है विच इज़ ऑफ नॉन अटेंडिंग स्कूल्स, पर्टिकुलरली जब हम हायर क्लासेस में देखते हैं 11th 12th में, और इवन समटाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, दैट दे आर प्रेफरिंग गोइंग ओनली टू द कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशंस, विच इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस. बट स्कूल्स मिस करके वो नॉन अटेंडिंग या डमी स्कूलिंग जिसे हम बोलते हैं वो करके वहाँ पे जाना, इज दैट राइट? डज दैट मेक सेंस? एंड अगेन वहाँ पे स्कूल्स क्या कर सकते हैं और लर्नर्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स स्कूल? So I think this is absolutely wrong. Dummy school concept should not at all be promoted. और ये मुझे लगता है कि इसमें ना पेरेंट्स भी बहुत हद तक एक डिसीजन लेते हैं. आपने 10th 11th 12th बोला, मैं ये कहूँगी कि 6th ऑनवर्ड ही सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ कोचिंग में जाना है, क्या करना है. तो हमें ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे को हम हायर पोटेंशियल के लिए, हायर अचीवमेंट के लिए चैलेंज करें, राइट? बट उसको एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना डाल दें कि जहाँ पे सिर्फ किताबी पढ़ाई की प्रेशर में ही बचा रहे, और जो बाकी जो उसकी लाइफ को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें हैं, is ultimately the end goal of education is to lead a happy life as well. Right? If we are not leading it towards that, then it's no good.
सो बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए. हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारी करते हैं, मे बी फॉर सम फेज दे नीड अ ट्रेनिंग ऑन दैट, बिकॉज स्कूल एक सिस्टम है जो हर बच्चे के लिए है. So maybe that kind of specific learning, coaching that they need, they could go in for some time, maybe after 11th, maybe after 12th, but that's not dummy school. They can add on to that practice. But dummy school concept is depriving yourself. So before we end this conversation, ma'am, एक तो मैं आपकी future for education जानना चाहूँगी, how you envision the future of this industry and our children. And one message for children also. Because this podcast has been so centered on the learners and children कि one message उनके लिए भी बनता है. So envisioning is this only. I think we need to be focusing more on the learners and making sure that every learner जितना वो अचीव कर सकता है अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, वो उसके ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचे और हम उसको अच्छे से फैसिलिटेट करें. स्कूल सिस्टम में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी स्पेसेस, सोच पर्टिकुलरली होनी चाहिए. बिकॉज अगर हमारी सोच वहाँ पे है, विजन है कि मुझे हर बच्चे को सपोर्ट करना है और जितना वो कर सकता है वो वहाँ तक मैं उसको पहुँचाऊँ. सो आई थिंक देयर इज nothing that can stop us. Definitely. So challenges maybe there are, but then if you're clear with your vision and you really want to do something, you can always do that. So learners से, बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ का बिल्कुल प्राइम टाइम स्कूल में आ रहे हो. The most important time of your life you're spending in schools. So make the most of it. जितना आप सीख सकते हो, जितना कर सकते हो वो करें. बिकॉज बाद में जाके आप सोचते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा था. जब स्कूल में हो तो स्कूल को बहुत अच्छा समझो और जितना मैक्सिमम आप अपने टीचर्स के साथ सीख सकते हो सीखो और टीचर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो. बिकॉज पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही हैं जो आपके लिए सबसे बड़े वेल विशर्स हैं और हमेशा खुश होते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन एंड मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि ये जनरल ऑडियंस के लिए तो है ही, बट एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशनिस्ट के लिए भी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है. मैम का एक्सपीरियंस, मैम की नॉलेज बहुत सर्टनली वैल्यूएबल इंसाइट्स लेके आई है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल. Thank you so much for watching the video, and do like and subscribe to the channel. If you have any other questions or any other topics that you'd like us to cover, please put it in the comment box and we'll be happy to make a video on that. See you in the next episode.